भावुक मत बनो। भक्ति कोई भावुकता नहीं है, ये ध्यान देना कि मेरे भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया को क्यों जनाना है? कहाँ से प्रीति हो गई? हृदय में काम क्रोध लोभ मोह द्वेष भरे पड़े हैं, कृष्ण से कहाँ प्रीति हो गई? भजन भी ऐसे बन जाते हैं, मेरी भई श्याम संग प्रीत। बताइए, जो महान भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं कि हरि हरि विफले जन्म गवायनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे हरि, मेरा जन्म तो व्यर्थ में चला गया, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। भक्तियों ठाकुर तो कहते हैं हमारा जीवन सदा पापेर रत, नाहिक पुण्य रलेस, कि मेरा जीवन तो सदा पापों में ही चला गया। जो भगवान के नित्य परिकर हैं, जिनके हृदय में भक्ति भरी पड़ी है, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जिनके पास भक्ति नहीं, वो क्या कह रहे हैं? मेरी भई श्याम संग प्रीत। श्रीमती राधा रानी तक भी ये नहीं कहती हैं। वो क्या कहती हैं? हंसदूत एक ग्रंथ है, उसमें यही कहती है कि मेरा कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाया। बंसी को प्रेम है कृष्ण से। बंसी का सौभाग्य देखिए कि हर समय कृष्ण के हाथों में विराजमान रहती है। तो बंसी की महिमा को गा रही है और अपने को कोस रही है कि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाया। तो जिसके हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होता है, वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटता है समाज में। जिसके पास धन होता है, संपत्ति होती है, वो समाज में ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि मेरे पास इतना धन है, बैंक बैलेंस है, कभी नहीं बोलेगा, छुपा के रखेगा। उसी प्रकार जिसके पास कृष्ण भक्ति रूपी संपत्ति धन है, वो छुपा के रखेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। उल्टा यही बोलेगा कि मेरी भक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये स्वाभाविक ऐसा भाव हृदय में प्रकट होगा। आ रहा समझ में सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो भक्ति इतना आसान नहीं है, बहुत गहरी, बहुत गहरा विषय है भक्ति। इसीलिए तो रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ ही दे दिया, भक्ति रसामृत सिंधु।